हिंदुस्तान की आबादी पकड़े तो 1% 1 करोड़ होगा, तो 45 लाख प्लस फैमिली हुई है। तो अभी तो आधा परसेंट, 1% का आधा हिस्सा भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बावजूद भी ड्यूसॉफ्ट में सफायर निकल रहे हैं। उसके बावजूद भी ड्यूसॉफ्ट इतना जबरदस्त पावर है कि एक हफ्ते के 84 माइल हो रहे हैं। सोचने वाली बात है, फिर क्यों कोसते हो अपनी किस्मत को? जो सिस्टम अभी भी 99 करोड़ और 50 लाख लोगों तक पहुंचना बाकी है, वो अगर आपके पास पहले पहुंच चुका है तो आपकी किस्मत बढ़िया है या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया। तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं या नहीं? हो सकते। तो रोका किसने है? यहाँ तो 1 एंट्री से 1.5 लाख नहीं, आगे आने वाले टाइम में अगर तुमने 6-6, 7-7 एंट्रियां भी अपनी डाली होगी तो ऐसा भी इतिहास ड्यूसॉफ्ट में आएगा कि लोग उतनी जगह पे कैप पे जाएंगे। बस बंदे में दम होना चाहिए। यस, बंदे में दम होना चाहिए। पहचान बनाओ अपनी जिंदगी में, आए एक अलग से पहचान। सारे लोग कुंवारे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग कुंवारे होंगे। और हमारे देश में जब किसी की शादी होती है तो पहला पॉइंट क्या होता है? लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे। यस, सोचने वाली बात है दोस्तों। इस ढंग से ड्यूसॉफ्ट करो कि कल को जब तुम्हारी बारी लड़की देखने की आए तो आप लड़की देखने नहीं जाएं, लड़की वालों को बोले नेट पे जाना और गूगल में अविनाश करके डालना। हेलो, नेट पे जाना और अविनाश करके जाना। मैं गारंटी देता हूं किन्हीं फेरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़की साइड देख के तुम्हारे शाम को घर आने से पहले आ चुकी होगी। यस। और सोचिए जब किसी बहन की शादी हो रही हो, लड़के वाले पूछे लड़की पढ़ी कितनी है, बस ज्यादा नहीं बोलने का, साइड में जाके जी गूगल में जाके जरा फलाना नाम डालना, पूरा स्टेटस आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। यस यार, मेरी ग्रेट अपलाइन, इसने मुझे जीना सिखाया, आज यहाँ पे पहुंच गई, आपकी तारीफें होंगी, आपके फूलों से लदे हुए से हाँ फोटो होंगे, आपके 1.5 लाख की कैप्स होंगी, आपके सेमिनार्स होंगे। लड़का भी बोलेगा मुझे भी देरी नहीं करनी है। यस दोस्तों, ऐसा काम हमें ड्यूसॉफ्ट में करके जाना है, ऐसी पहचान बना के जाना है कि आगे आने वाले वक्त में लोग हमारा नाम व्हाट्सएप या फेसबुक में नहीं बल्कि गूगल में सर्च किया करें कि हु इज अविनाश। 900 प्लस रॉयल्टी होल्डर है ड्यूसॉफ्ट में। इंडिया, नेपाल और यूएसए तक रजिस्टर्ड है ड्यूसॉफ्ट। तुम्हारे में दम होना चाहिए। तुम जितना मर्जी काम कर सकते हो, तुम्हारे में दम होना चाहिए कि मेरा नेटवर्क कहां कहां पहुंचेगा। यस, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। यस, घर छोड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बैठ के कुछ नहीं होता है। यस, किताबों में हमने पढ़ा कि राम बन गए। क्या है? राम बन गए। 2 अर्थ है इस बात के। राम बन गए, अगर बन नहीं जाते तो वो बनते भी नहीं। हेलो, अगर बन नहीं जाते तो बनते भी नहीं। सोचने वाली बात है, रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन वो घर से नहीं निकला, खत्म हो गया। और जो घर से निकला वो दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। हमारा जो घर है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह है, चाहे राजधानी ट्रेन हो या लोकल ट्रेन हो। अगर वो प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसका काम क्या है? प्लेटफॉर्म पे सवारियां उतारो और नई सवारियां लो और चलते बनो। यस, लेकिन अगर वो ट्रेन वहीं खड़ी रहे तो जंग लग जाएगा। आप लोगों के काम पता क्यों नहीं चलते?
आप लोगों को जितनी जल्दी सुबह घर से निकलने की होती है, उससे ज्यादा जल्दी तो शाम को घर पहुंचने की होती है। यस? मम्मी क्या बोलेगी? हाँ, मम्मी को गलत लगेगा ना, बच्चा काम कर रहा है, मम्मी को कहाँ हजम होगा? मम्मी तो कभी चाहती नहीं तुम तरक्की करो। सर घर वाले वेट कर रहे हैं। हाँ तू शहनशाह जो है, घर वाले तेरा वेट ही तो कर रहे हो। यस? हमने 3 से 5 सालों में कभी प्रमोद सर के मुंह से नहीं सुना, प्रमोद सर के मुंह से नहीं सुना कि सर मम्मी याद कर रही है। प्रमोद सर के मुंह से नहीं सुना सर आज दोस्त की शादी है। प्रमोद सर के मुंह से नहीं सुना आज मुझे बहन की शादी में जाना। लेकिन जब भी प्रमोद सर के मुंह से सुना तो एक बात जरूर सुनी है, सर मुझे मीटिंग लगानी है, जबलपुर जाना है, आज बालाघाट जाना है, आज छिंदवाड़ा जाना है, आज भोपाल जाना है। इतनी प्लानिंग बंदे के पास है, इसीलिए 40 लाख का मालिक है। त्याग करना पड़ता है इस दुनिया में। जिसने त्याग किए हैं लोगों ने उसी को भगवान होने का सर्टिफिकेट दिया है। यस? उसी को सर्टिफिकेट दिया है। हमारे घर में आज, हमारे और संजय सर के घर में, हमारे चाचा जी के घर में फंक्शन है। हम चाहते तो हम सेमिनार आगे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। हमें अगर सब कुछ दिया है, हमें अगर पहचान दी है, हमें अगर मान सम्मान दिया है, हमें अगर जीरो से हीरो बनाया है, तो इस सिस्टम ने बनाया है, लोगों ने नहीं बनाया है दोस्तों। अगर हमें सुनने को लोग 500 रुपया टिकट देते हैं, तो इतनी वैल्यू ड्यू सॉफ्ट ने बनाई है, लोगों ने नहीं बनाई है। आप जहां समय देंगे आपको वहां ही सब कुछ मिलेगा। अगर आप नेगेटिव लोगों को समय देंगे तो नेगेटिविटी आएगी, लेकिन ड्यू सॉफ्ट को समय देंगे तो सफायर बनोगे। सफायर। यस, आगे। नेशनल फुटबॉल लीग 950 करोड़ पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों हम आगे बढ़ सकते हैं, क्यों हमारे कामयाब होने के चांस ज्यादा है? आगे देखिए, म्यूजिक इंडस्ट्री 1500 करोड़, वीडियो गेमिंग 7600 करोड़, मूवी इंडस्ट्री 8800 करोड़, नेशनल फुटबॉल इंडस्ट्री 9000 करोड़ और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 117,800 करोड़। आज फिल्म इंडस्ट्री को चलते जमाने हो गए। 100 साल से ऊपर की जो इंडस्ट्री चल रही है, उसके बावजूद भी वो 1500 करोड़ के टर्नओवर से साल में रन कर रही है। लेकिन एक इंडस्ट्री आज से 5-10 साल पहले शुरू हुई और सबको क्रॉस करते हुए 17,800 करोड़ की ग्रोथ रेट से वो दौड़ रही है। हमारा फ्यूचर दोस्तों ब्राइट नहीं, बल्कि हम सब लोग ताज पे जाने वाले हैं। पर जाएगा वही जो घर से निकलेगा। मां की गोद में ममता तो मिल जाती है, पर मकसद पूरे मार्केट में होते हैं, मां की गोद में नहीं होते। आगे बहुत अच्छी बातें हैं, ध्यान से पढ़ना चलते चलते। उसके बाद तूफान आ रहा है, आप समझ रहे हो? क्या हो रहा है उसके बाद? और तूफान का नाम क्या है बहनों? क्या सुनना चाहती हैं? क्या समझना चाहते हो? सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है। मैंने पहले कहा, जिस सूरज के उगने का लोग इंतजार करते हैं, कभी हमारी टीम में आए। इनकी सीढ़ियां दिखा दिखा के लोग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, पर सेमिनार में स्टेज के ऊपर बोलते नहीं हैं। संजय सर की सीढ़ी लगी होती है, आप तालियां बजा रहे होते हैं। हेलो, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो सेमिनार में भीड़ इकट्ठी करते हैं पर बोलते नहीं हैं। संजय सर की खाली सीढ़ी
लगी होती है, पर आज साक्षात संजय धीमान तुम्हारे बीच है। ये गर्व की बात है, गर्व की बात है दोस्तों। आज से 5 या 10 साल पहले ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहां पीसीओ ना हो। ध्यान से समझना, आज से 5-10 साल पहले कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहां पीसीओ ना हो। फिर जब सबकी जेब में मोबाइल फोन आ गया तो पीसीओ बंद होने लगे। फिर उन सब पीसीओ वालों ने फोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब तो रिचार्ज भी ऑनलाइन होने लगा है। आपने कभी ध्यान दिया है? आगे आजकल बाजार में हर तीसरी दुकान मोबाइल फोन की है। सही है गलत? सेल, सर्विस, रिचार्ज, एसेसरी, रिपेयर, मेंटेनेंस की अब सब पेटीएम से हो जाता है। सही या गलत? पेटीएम से हो जाता है। अब तो लोग रेल का टिकट भी अपने फोन से ही बुक कराने लगे हैं। अब पैसे का लेन देन भी बदल रहा है। करेंसी नोट की जगह पहले प्लास्टिक मनी ने ले ली और अब डिजिटल होने लगा है लेन देन। सही या गलत? ये बातें हमें क्लियर करनी है मिस्टर संदीप जी की और यहाँ पे बैठे हुए हर भाई बहन को कि समझिए नेटवर्किंग क्या चीज है। बाहर जो बंदा बैठा है तुम्हारे दिमाग में कचरा डाल रहा है, उसको थोड़ी ये बातें पता है और तुम उसकी बात मान के सच मान के लेते हो। आगे दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आंख कान नाक खुले रखिए वरना आप पीछे छूट जाएंगे। 1998 में कोडेक ने 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे। वो दुनिया में का 85% फोटो पेपर बेचते थे। चंद सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर कर दिया। कोडेक दिवालिया हो गई और उसके सब कर्मचारी सड़क पे आ गए। नेक्स्ट, आपको अंदाजा है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी और आज चलने वाले 70 से 90% उद्योग बंद हो जाएंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति में आपका स्वागत है। चौथी औद्योगिक क्रांति में आपका स्वागत है दोस्तों। स्वागत समझिए। आप किसी कंपनियों में जाएंगे, बाहर जाएंगे, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। अगर 2-4 दिन 10 प्लांट होकर के काम नहीं चला तो और करिए। अभी तक तो 45 लाख लोगों पे पहुंचा है। तुम्हें छोड़ना होगा तो तब छोड़ना जब 100 करोड़ लोग मना कर दें कि मुझे नहीं करना। लेकिन एक बात तय है, अगर 45 लाख लोगों तक पहुंचते पहुंचते संजय सर जैसे लोग 18 करोड़ रुपया कमा सकते हैं तो थोड़े से और लोगों को शो करते करते आप भी करोड़पति बन जाओगे। और शो तो करो। गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है कि किसी चीज को ऊपर उठाओ तो वो नीचे। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है कि किसी चीज को ऊपर फेंको तो वो नीचे आती है। क्या ये सही है या गलत? लेकिन मैं बोलता हूं नहीं आती है तो क्या ये रुक जाएगी? संजय सर बोलते हैं ये नहीं आएगी तो क्या रुक जाएगी? मैंने पहले कहा बंदा कामयाब नहीं होता, सिस्टम कामयाब। सिस्टम ये बोलता है कि ऊपर फेंकी गई चीज नीचे जरूर। तो ये भी सिस्टम है कि अगर आप लोगों को प्लान शो करेंगे तो लोग मना करेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग हाँ भी कहेंगे। तो प्लान तो शो करो। क्या होगा? क्या होगा प्लान शो करने के बाद? बंदा मना ही करेगा, कोई गोली तो नहीं मार देगा। यस? तो डरते क्यों हो यार? डरते क्यों हो? शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। चौथी औद्योगिक क्रांति में आपका स्वागत है। ऊबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। समझिए, ऊबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। उनकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं है, उसके बावजूद भी दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। एयरबैन दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि उसके पास अपना खुद का एक भी होटल नहीं है, सिर्फ दिमाग है। मैंने पहले बोला कुछ लोग पैसे के बल से दुनिया पे राज करते हैं और कुछ लोग, और हमें दिमाग के बल पे दुनिया पे राज करना है। कितने लोग रेडी हैं? आगे आगे। यूएस में अब युवा वकीलों के लिए कोई भी काम नहीं बचा, क्योंकि IBM वाटसन नामक सॉफ्टवेयर पल भर में ज्यादा बेहतर लीगल एडवाइस दे देता है। अगले 10 साल में यूएस के 90% वकील
बेरोजगार हो जाएंगे। जो 10% बचेंगे वो सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। वाटसन नामक सॉफ्टवेयर मनुष्यों की तुलना में कैंसर का डायग्नोसिस 4 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से करता है। 2030 तक कंप्यूटर मनुष्यों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। और कई बार आपने मीडिया में सुना है कि काफी सारे होटलों में अभी बंदे काम नहीं करते, रोबोट से काम होता है। यस। और फिर हमारे लोग, समझदार लोग, ड्यू सॉफ्ट में आके 4 लोगों ने मना कर दिया, सर मैं नहीं करूंगा। तो तू क्या करेगा? बाहर तो रोबोट आ गए, इधर ड्यू सॉफ्ट में आ गए, तू जाएगा कहां?